हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, जो कि अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है। तो यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, बेसिकली होगा क्या कि जो दो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के, उन रूट्स के रिस्पेक्ट में कुछ एक नंबर अपने को गिवन होगा। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर नंबर या कोई दो नंबर्स हैं वो उन दोनों रूट्स के बीच में आ जाएं, या दोनों रूट्स किसी एक नंबर से बड़े हों, किसी एक नंबर से छोटे हों। ठीक है, या कोई एक रूट किसी एक नंबर से बड़ा है, दूसरा छोटा है, ऐसा कुछ अलग अलग केसेस बनते हैं। उसको हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस जो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट में डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर दोनों रूट्स, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर के। ठीक है, अब ये जो के एक नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है मान लो, तो वो किसी भी एक नंबर से अगर रूट्स बड़े हैं तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये दोनों ही रूट्स बड़े हैं के से, तो हम लोग पहले समझते हैं कि केसेस क्या क्या बन सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक का जब ग्राफ होता है, वो ग्राफ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो मैं पहले केस ले रहा हूं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का, तो या तो वो दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, या फिर दोनों इक्वल रूट्स होंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा, और अगर नॉन रियल रूट्स है तो ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब देखने वाली बात ये है, ए निगेटिव हुआ तो जस्ट ग्राफ डाउनवर्ड हो जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होने पे। देखने की बात ये है कि मैंने ये बोला कि अगर दोनों रूट्स, इसके रूट्स कहाँ होते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, ये हो गए दो रूट्स। और फिर अगर दोनों रूट्स बड़े हैं के से, यानी कि के कुछ यहां पे आ रहा होगा। अच्छा, इस केस को भी देखें तो शायद के यहां पे आ रहा होगा, लेकिन यहां पे हो ही नहीं सकता कि इस केस में, ये केस में ऐसा ग्राफ वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे दोनों रूट्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कंपैरिजन करते ही नहीं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को के के साथ कंपेयर करना कि वो के उससे ज्यादा है या कम है, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो अल्टीमेटली ये वाला केस तो पहले ही डिस्कार्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये केस पहले ही डिस्कार्ड हो चुका है। तो मेरे पास यही दो केसेस बचे। अब इन्हीं दोनों केसेस का मैं अगर ग्राफ डाउनवर्ड भी देख लेता हूं, तो डाउनवर्ड ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह का ये आ गया, दो रियल रूट्स, और दोनों रूट्स अगर इक्वल है तो ग्राफ कुछ इस शेप का आ जाएगा। यहां पे के वाला नंबर कुछ इधर हो गया, और यहां पे भी के वाला नंबर कोई यहां पे आ गया। तो क्या क्या कंडीशंस होंगी जिससे कि हम लोग ये जस्टिफाई कर पाए कि ये जो के है ये दोनों रूट से कम है। मेरे पास इक्वेशन क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसी के लिए हम लोग सारी बातें कर रहे हैं। तो अब इसमें ध्यान से देखें तो ये जो कंडीशन होती है जहां पे दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं वो d ग्रेटर देन 0 होता है, और जब दो इक्वल रूट्स मिलते हैं तो d इक्वल, यहां d ग्रेटर देन 0, यहां इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो पहली कंडीशन आएगी यहाँ पे वो होगी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक का वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अब ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है के, इस के पॉइंट पे जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू होगी, मतलब कि अगर मैंने क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन था उसको कुछ एफ एक्स एज्यूम किया है कि एफ एक्स जो इक्वेशन है वो ये है, तो इन दैट केस जो f ऑफ k होगा, यहां पे ध्यान से देखेंगे f ऑफ k कैसा है, पॉजिटिव। इस पे देखेंगे f ऑफ k कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, यहां के लिए a कैसा है, इसके लिए a भी पॉजिटिव, यहां पे भी a पॉजिटिव, तो a एंड f के दोनों पॉजिटिव हैं। अब इस पे आ जाते हैं, यहां पे a नेगेटिव है, f ऑफ k भी क्या है, नेगेटिव है, डाउनवर्ड y पे मिल रहा है।
के यहाँ पे भी क्या है, नीचे वाई पे मिल रहा है तो ये नेगेटिव है। तो अब दो अलग अलग केसेस बनाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे तुम पहले ए को पॉजिटिव लो और फिर एफ के पॉजिटिव लो, फिर अगर ऐसा है तो ए नेगेटिव लो एफ के नेगेटिव लो। तो दोनों का एक कंबाइंड सॉल्यूशन निकालते हैं क्या, कि भाई ए और एफ के का साइन तो नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन ए इंटू एफ के पक्का क्लियर है कि चाहे ये केस हो या ये केस हो दोनों में पॉजिटिव होगा। ए इंटू एफ के क्या होगा, दोनों में पॉजिटिव होगा। तो मैंने सेकंड केस ले लिया, ए इंटू एफ ऑफ के, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एक बात और आएगी कि जैसे ही मैंने बोला ए इंटू एफ के पॉजिटिव, तो अगला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ए इंटू एफ के पॉजिटिव तो तब भी होगा जब के यहां पे आ जाए, मतलब कि क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हैं उनसे बड़ा हो जाए के, तब भी वही चीज होगी कि भाई यहां पे के लिया तो एफ के पॉजिटिव ए पॉजिटिव, यहां के लिया तो एफ के नेगेटिव ए नेगेटिव, प्रोडक्ट तब भी पॉजिटिव आएगा। उसका क्या सॉल्यूशन है, उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करें। तो एक कंडीशन और लगा सकते हैं, क्योंकि रूट्स के पहले क्या है या रूट्स के बाद में क्या है, एक चीज और है जो क्लियर होगी, वो क्या है कि अगर हम लोग ये कहें कि रूट्स का जो क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है, इस पैराबोला का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस बी बाई 2a होता है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस बी बाई 2a। अगर दोनों रूट से पहले है के, दोनों रूट से छोटा है के, तो माइनस बी बाई 2a की वैल्यू जो है वो के से बड़ी होगी। इस पार्ट में जो बाद वाला है वहां पे के क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट कर देगा, ये कंडीशन दोनों को केसेस को डिफरेंशिएट कर देगी। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि के जो है अपना वो इस केस में लेस देन माइनस बी बाई 2a है। तो बेसिकली ये तीन कंडीशन ऐसी आएंगी जिनकी हेल्प से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स के नंबर, कोई एक के नंबर है उससे बड़े हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया अपना लोकेशन ऑफ रूट्स का। नाउ सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस वो है जब दोनों रूट्स कैसे हों, किसी भी एक नंबर से लेस हों, मतलब कि दोनों रूट्स लेस देन एनी नंबर के हो जाए, तो क्या होगा सेकंड केस। when both roots are less than k। ठीक है, अगेन के एक रियल नंबर है। तो देखो इस वाले केस को भी हम लोग पीछे वाले केस के से ही समझें अगर, तो अगर के वाला नंबर यहां पे आया तो भी हम लोग थर्ड वाला ग्राफ तो नहीं ले पाएंगे। थर्ड वाला ग्राफ मतलब क्या हुआ, जहां पे इमेजिनरी रूट्स थे, क्योंकि तब भी एक इमेजिनरी रूट को के से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेंट, ये दोनों ग्राफ वैलिड है तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। सेकेंड बात, अगर के यहां पे भी आ गया तो भी अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई ए इंटू एफ के तो तब भी पॉजिटिव है। ठीक है, ए इंटू एफ के तब भी पॉजिटिव है। अलग क्या हो जाएगा, बस अलग एक होगा कि अब के अगर यहां पे ले लें हम लोग तो माइनस बी बाई 2a जो है वो लेस हो जाएगा के से, यानी कि के ग्रेटर देन। तो केवल थर्ड वाली जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, बाकी जो दो कंडीशंस है वो पूरी सेम रहेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस केस में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि के जो नंबर है वो यहां पे आ गया, इस बार माइनस बी बाई 2a यहां पे है। या फिर ग्राफ को अगर हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं इक्वल रूट्स में, तो के यहां पे है और माइनस बी बाई 2a ये वाली वैल्यू है। सिमिलरली डाउनवर्ड वाला ग्राफ भी हो जाएगा। कंडीशन क्या क्या आई मेरे पास, फर्स्ट कंडीशन आ रही है कि इसकी जो फर्स्ट कंडीशन आई है वो है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आ रही है कि जो a इंटू एफ के है वो कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो। और थर्ड कंडीशन आ रही है कि जो k वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a हो जाए। ठीक है, k वाली वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a हो जाए, तो इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो k से छोटे रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली चीज भी क्लियर हो गई।
अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। तो थर्ड कंडीशन क्या है, एक बार k को पहले लिया, एक बार बाद में लिया, अब k को दोनों रूट्स के बीच में ले लेते हैं। ठीक है, k को क्या कर दिया, आप दोनों रूट्स के बीच में ले लिया। तो चलो देखते हैं, व्हेन k lies between both roots, k जब क्या हो, दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा हो, तो क्या होगा। अच्छा अब यहां पे देखो, तो अगर मैं ये कहूं कि k यहां पे कहीं आ रहा होगा इस केस में, या फिर अब सोच के बताओ, क्या इक्वल रूट्स के कंडीशन में पॉसिबल है कि दोनों रूट्स के बीच में k आ पाए? बिल्कुल नहीं भाई, दोनों ही रूट यहीं पे हैं, उन दोनों के बीच में जब इक्वल है, दोनों के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, तो k कैसे बीच में आ सकता है कि नहीं। तो ये वाली चीज हट जाएगी यहां से। अब मतलब मेरे पास केवल एक केस बचेगा, और d लेस देन 0 तो अगेन वही बात हो गई कि कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तो वो वाला केस तो पहले से रिजेक्टेड है। तो मेरे पास केवल ये एक केस ही बचा है। लेकिन ठीक है, ये एक केस है, और शायद बोल सकते हैं हम लोग कि अगर नेगेटिव रूट्स आ रहे हो तो ये वाला केस, मतलब ए नेगेटिव हो, सॉरी नेगेटिव रूट्स नहीं, ए अगर नेगेटिव हो तो ये केस भी हो सकता है, यहां पे बीच में कहीं के आ गया। लेकिन अब सोच के देखना, हम लोग क्या बात बोल रहे हैं कि इसमें जैसे ही हम लोग के वाली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, इस केस में देखना के पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो कैसी है, नेगेटिव है। यहां पे के की पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं, अगर के पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की बात करें तो वो हमेशा अप टू इंफिनिटी तक जाता है। अगर इंफिनिटी तक ग्राफ जा रहा है और किसी पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाना है ग्राफ को, किसी पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या ये बात कंफर्म नहीं है कि अब वो नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाएगा तो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, और एक्स एक्सिस को उसने जैसे ही कट कर दिया तुरंत रियल रूट्स तो मिल गए पहले से। मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रूट्स रियल ना हो, रूट्स रियल पक्का मिलेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस जहां कट करती है, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वहीं रियल रूट्स मिलते हैं। तो चाहे ये केस लो या ये केस, यहां पे भी जब ए नेगेटिव है तो ग्राफ माइनस इंफिनिटी तक जाता है नीचे। किसी एक पॉइंट पे अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ग्राफ की, तो पक्का पॉजिटिव से उसको नेगेटिव जाना है तो एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा। तो इन दोनों ही केसेस में डी की तो इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 तो बाय डिफॉल्ट होना ही होना है। ठीक है, तो वो केस हम लोग लेंगे नहीं। अगर मान लो ले भी लिया इन केस, डी ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल भी ली, और बाकी कंडीशंस को सॉल्व करके भी कुछ वैल्यू निकाली, और दोनों का कॉमन पॉइंट लिया, कॉमन इंटरसेक्शन लिया, तो उस केस में भी जो आंसर आएगा उसमें डी ग्रेटर देन 0 वाला केस की वैल्यू नहीं मिलेगी। वो हम लोग चेक करके देख सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज मैंने इस चीज को यहां पे अभी प्रूफ कर ही दिया। तो डी की बात तो खत्म हो गई। अब अगला केस पे आ जाते हैं कि ए इंटू एफ के जैसे देखा था वहां पे, तो ए इंटू एफ के की बात करो अगर, तो क्या होगा देखो। अच्छा ए पॉजिटिव है, एफ के कैसा है, नेगेटिव है। यहां पे ऊपर एफ के नेगेटिव, ए पॉजिटिव, प्रोडक्ट कैसा हो गया, नेगेटिव। ए नेगेटिव, एफ के पॉजिटिव, प्रोडक्ट कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि इसमें केवल और केवल एक कंडीशन यूज होगी, ए इंटू एफ के को नेगेटिव कर दो बस। ठीक है, ए इंटू एफ के नेगेटिव और किसी रीजन में है ही नहीं, केवल तभी हो सकता है जब के दोनों रूट्स के बीच में हो, तभी ए इंटू एफ के नेगेटिव होगा। तो दैट मीन्स कि इस केस में केवल ये एक कंडीशन को सॉल्व कर लेना ही सफिशिएंट है, इतने से ही पूरा आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये केस हो गया अपना डिस्कशन। नाउ अब यहां पे हम लोगों ने 3 केस अभी तक डिस्कस कर लिए, एक नंबर के ऊपर, कि के जो एक नंबर है वो या तो दोनों रूट से कम है, या दोनों रूट से ज्यादा है, या फिर दोनों रूट्स के बीच में है। अब हम लोग अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग अब 2 नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, अब बात होगी
दो नंबर्स की, कि कोई भी दो नंबर हैं वो K1 और K2 मान लो, तो केवल एक ही रूट है जो K1 और K2 के बीच में आ रहा है। तो फोर्थ कंडीशन इज एग्जैक्टली वन रूट lie between K1 and K2। ये दोनों ही कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। K1 and K2 बोथ आर रियल नंबर्स। तो अगेन ग्राफ की बात करते हैं। एक ग्राफ मैंने मान लो ये बनाया, पॉजिटिव है, तो छोटे रूट को अगर अल्फा मैंने बोल दिया, बड़े रूट को बीटा बोला है, तो केवल एक ही रूट जो है वो K1 और K2 के बीच में आना है। और यहां पे भी चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस K1 लेस देन K2 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक ही रूट इसके बीच में आना है, तो हो सकता है कि K1 देखो यहां पे आ जाए कहीं और K2 कुछ यहां पे हो। तो क्या हो रहा है? K1 K2 के बीच में अल्फा आ गया, केवल एक रूट। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अल्फा था, ये बीटा था, तो K1 यहां कहीं आ गया और K2 यहां आ गया। तो इस बार क्या हुआ कि बीटा जो रूट है वो K1 K2 के बीच में आ गया। यहां पे भी हम लोग वही बात बोलेंगे कि भाई इक्वल रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही रूट K1 K2 के बीच में आना है। इक्वल रूट अगर ले लिया तो दोनों रूट आ जाएंगे। एग्जैक्टली वन रूट लिखा है तो D = 0 तो लगेगा ही नहीं। और इसके बाद थर्ड केस की बात, मतलब अगर ग्राफ नेगेटिव जाना होगा तो जस्ट नेगेटिव में भी कुछ ऐसे ही दो पॉसिबिलिटी दिख रही होगी कि K1 शायद यहां पे आ गया, K2 यहां आ गया, या फिर ऐसा हो गया कि K1 बीच में आया, K2 इधर आ गया। और अल्फा बीटा तो अपने ये रूट्स हैं। नाउ इस केस में भी फिर से हम लोग वही एक अपना रीजन दे रहे हैं कि क्योंकि लेट से मैंने बोला K1 के ऊपर, यहां पे K1 को देखते हैं। K1 पे वैल्यू नेगेटिव है, A पॉजिटिव है। K1 पे वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, और A पॉजिटिव है। तो फिर से वही बात कि भाई निगेटिव से ग्राफ पॉजिटिव तक जाना है, प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, तो कैसे पॉसिबल है? रियल रूट्स तो पक्का होंगे ही होंगे, क्योंकि ग्राफ कट करेगा। सेम वे से यहां देखो नीचे K1 पे, यहां पे इस ग्राफ की बात करो तो K1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ को नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, तो फिर से पॉजिटिव से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ग्राफ कट करेगा, एक्स एक्सिस को रियल रूट्स मिलेंगे ही। अगेन रियल रूट्स को यहां पर भी वो डी वाली कंडीशन यहां पर भी लेना मतलब कोई यूज नहीं है। तो इसको समझने का तरीका याद रखना, कभी भी कोई भी एक नंबर दोनों रूट्स के बीच में अगर बोला गया है, वहां पे भी ध्यान से देखो, तो केवल एक ही जगह पे हम लोग डी की कंडीशन नहीं लिए थे, जब नंबर क्या हो दोनों रूट्स के बीच में हो, तो डी की कंडीशन का कोई मतलब नहीं था। यहां पे भी एक नंबर ऐसा मिल रहा है सारे ही केसेस में जो दोनों रूट्स के बीच में है, अगेन डी की कंडीशन की कोई वैल्यू नहीं है, तो डी की कंडीशन को हटाते हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा अगली कंडीशन पे आते हैं, तो अगेन यहां पे ध्यान से देखिए हम लोग, तो एफ ऑफ इन चारों ग्राफ की बात करते हैं। इन चारों ही ग्राफ में K1 पे और K2 पे वैल्यूज जो है फंक्शन की वो अपोजिट साइन की है, मतलब कहीं पॉजिटिव है तो कहीं नेगेटिव है। K1 पे जैसे यहां पे देखो तो नेगेटिव है, और K2 पे वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो K1 पे नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, K2 पे नेगेटिव है। इधर भी वही हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ की एक ही क्या वैल्यू है, K1 और K2 पे जो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज है वो क्या है? नेगेटिव है। तो सिंपली f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 को अगर हम लोग नेगेटिव कर दें तो केवल इसी एक कंडीशन से ये पूरा इक्वेशन या पूरी जो केस है ये पूरा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 को नेगेटिव कर देंगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना एक केस डिस्कशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो अपना केस है वो क्या है कि जो अब इस बार क्या हुआ कि अल्फा और बीटा जो दो रूट्स हैं उन दोनों ही रूट्स को K1 और K2 के बीच में लेना है। मतलब एक रूट जो है वो K1 से बड़ा है, दूसरा रूट K2 से छोटा है, ठीक है। तो ये फिफ्थ केस के ऊपर आते हैं।
वन रूट ग्रेटर देन K1, या फिर डायरेक्टली बोलो कि बोथ रूट्स lie in interval K1, K2 ओपन इंटरवल। इस इंटरवल में दोनों ही रूट इसके अगर लाई करते हैं तो क्या होगा? तो यहां पे अगेन अब जो केस बनेगा, ध्यान दे, तो मैंने अगर रियल रूट लिया तो यहां पे कुछ K1 आ जाएगा, इधर K2 आ गया, और ये वाली वैल्यू जो है अल्फा हो गई, ये बीटा हो गया। अच्छा अब देखो तो इक्वल रूट का केस भी वैलिड हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों रूट K1 K2 के बीच में है, यहां पे भी चलेगा। K1 K2 ये हो गया, दोनों रूट ही इसके बीच में आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में भी यही होगा कि K1 वाली वैल्यू ये हो गई, K2 इधर हो गया, दोनों रूट इन बिटवीन K1 K2 आ रहे हैं। तो ये चार पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो पहली चीज यहां पे इस बात को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो K की डिस्क्रिमिनेंट जो है अपना वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। फर्स्ट कंडीशन ये होगी इसकी। अच्छा अब हम लोग सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो जो सेकेंड कंडीशन इसकी है वो ये होगी कि जो -b/2a है, यानी कि वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा K1 और K2 के बीच में है। इन चारों केसेस में से कोई भी केस ले लो, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि -b/2a वो हमेशा से K1 से बड़ा है और K2 से छोटा है। और हम लोग तीसरी कंडीशन की अगर बात करें तो जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल इस पे आते हैं, ऊपर फर्स्ट केस पे, तो K1 पॉजिटिव है, A भी पॉजिटिव है, A इंटू एफ K1 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इधर देखते हैं, K1 पॉजिटिव, A पॉजिटिव, एफ K1 पॉजिटिव। यहां पे K1 नेगेटिव, A नेगेटिव, A इंटू एफ K1 पॉजिटिव। सेम केस यहां पे। तो एक बात ये ट्रू है कि A इंटू एफ K1 जो है वो कैसा चाहिए? पॉजिटिव। A इंटू एफ K1 शुड बी ग्रेटर देन 0। और चौथी बात यह है कि A इंटू एफ ऑफ K2 बाई सेम लॉजिक वो भी पॉजिटिव चाहिए। A इंटू एफ ऑफ K2 ये भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों रूट्स हैं वो K1 और K2 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी केस क्लियर हो गया, डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। नाउ अगले केस की तरफ बढ़ते हैं कि अब हम लोग ये कहेंगे कि दोनों ही रूट्स जो हैं, दोनों रूट्स जो हैं उनके बीच में K1 और K2 आ रहा है। K1 और K2 क्या है? दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है। अगला केस, तो ये अपना एक लास्ट केस होगा, व्हेन K1 एंड K2 लाई बिटवीन बोथ रूट्स। ठीक है, जब K1 K2 क्या हो? दोनों रूट्स के बीच में आ रहे हो, तो केस कैसा बनेगा? अगेन यहां पे फिर से अगर हम लोग देखें तो अल्फा और बीटा दो रूट हो गए और K1 K2 बीच में कहीं पे आ गया। अब इक्वल रूट्स फिर से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इक्वल रूट्स के केस में अल्फा बीटा सेम हो गया, तो उनके बीच में K1 K2 हो ही नहीं सकता। तो या तो केवल ये कंडीशन पॉसिबल होगी या फिर A नेगेटिव के लिए ये कंडीशन पॉसिबल होगी कि अल्फा और बीटा के बीच में दोनों रूट्स, सॉरी अल्फा बीटा के बीच में दोनों K1 एंड K2 आगे कुछ। ठीक है, इन दोनों ही केसेस को ध्यान से देखिए तो पहली चीज जो मुझे दिख रही है यहाँ पे वो ये दिख रहा है कि D को पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन फिर वही बात कि भाई जब K1 और K2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है तो कट करेगा ही बीच में। कट किया तो रियल रूट्स मिल ही गए, तो D ग्रेटर देन 0 को रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। सेम यहाँ पे भी वही लॉजिक। तो D की कंडीशन अगेन जो मैंने बोला था पहले भी कि अगर कोई नंबर दोनों रूट्स के बीच में आ रहा हो, देखो ध्यान से, दोनों रूट्स के बीच में अगर एक भी नंबर दिख गया तो D की कंडीशन रखने की जरूरत है ही नहीं।
बार बार यही हुआ है, पीछे के 2 केसेस, आगे ये केस आ गया। अगेन कोई भी एक भी नंबर अगर तुमको ये लिखा हो कि वो दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है तो डी की कंडीशन रखने की जरूरत है ही नहीं। तो केवल क्या रखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, ध्यान देते हैं एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 को देखो। फर्स्ट केस में दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं कि भाई ए के ऊपर कुछ बात ना आए, ठीक है, ए पे कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव तो तब भी था जब यहाँ पे के था, k1 था, यहाँ पे भी k2 था, तो वो चीज डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इंडिविजुअली बात करेंगे k1 और k2 के ऊपर, ठीक है, इंडिविजुअली बात करते हैं k1 और k2 की वैल्यूज के ऊपर। तो वो कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में क्योंकि a पॉजिटिव था तो a इंटू एफ ऑफ k1 निकालो, a पॉजिटिव था, a इंटू एफ ऑफ k1 निकालो, कैसा होगा, नेगेटिव। a इंटू एफ ऑफ k2 निकालो, नेगेटिव। सेकेंड केस में क्योंकि a नेगेटिव था, a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ k2 सॉरी a इंटू एफ ऑफ k2 यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और a इंटू एफ ऑफ k1 भी नेगेटिव। मतलब इन चारों ही केसेस में मुझे दिख रहा है कि a इंटू एफ ऑफ k1 जो निकालना है वो भी कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी नेगेटिव हो रहा है, और a इंटू एफ ऑफ k2 भी कैसा हो रहा है, वो भी नेगेटिव हो रहा है। तो ये इस तरह से टोटल 6 केसेस मुझे मिल गए, 6 केसेस मिल गए जहां पे हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स को डिस्कस कर रहे हैं किसी एक या दो नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कोई एक नंबर के रिस्पेक्ट में दोनों रूट्स की पोजीशन क्या है, या दो नंबर्स के रिस्पेक्ट में रूट्स की पोजीशन क्या है, दोनों नंबर के बीच में है, एक से कम, एक से ज्यादा, दोनों के से ज्यादा, ऐसा कुछ करके ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना लोकेशन ऑफ रूट का ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इस पे डिस्कस होने वाले हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक मेरे पास, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इसके दोनों रूट्स रियल हैं और लेस देन 3 हैं, बोथ रूट्स आर रियल एंड less than 3, then find value of alpha, sorry a, value of a, find value of a। तो दोनों रूट्स के बारे में रियल है, ये बात तो बोली गई है, और 3 से कम है दोनों रूट्स। तो एक बार थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, यानी कि जो ग्राफ है वो अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड ग्राफ में दोनों रूट्स 3 से कम है, तो या तो ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों रूट्स 3 से कम है तो मतलब 3 कहीं यहां पे आ गया, या हो सकता है डिस्टिंक्ट रूट्स हो तो कुछ इस तरह का ग्राफ भी बन सकता है। तो पहली कंडीशन जो यहां पे लगानी पड़ेगी वो होगी कि डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि रूट्स को क्या बताना है, रियल बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ए स्क्वायर प्लस a माइनस 3 लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 हम लोग कॉमन लेके हटा सकते हैं, और फिर ये देखो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस ऑफ a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस को हटाएंगे अगर तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, तो ये लेस देन इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, a प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि a जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस 3 आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई इसके लिए। तो डी की कंडीशन जस्ट
लेट मी चेक वंस अगेन, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac greater than equal to 0, 4a square and 4a square is cancelled, minus of a plus 3 greater than equal to 0, a plus 3 लेस देन इक्वल टू 0, a लेस देन इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो आएगी वो होगी कि f ऑफ 3 जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इस केस में f ऑफ 3 कैसा लेना है, पॉजिटिव। अच्छा, a लेने की जरूरत नहीं है, तो a क्योंकि पहले से पता है, तो सेकंड कंडीशन लगा दी कि f ऑफ 3 को पॉजिटिव करो। f ऑफ 3 को कैसा करना है, पॉजिटिव। तो 3 रख के देखते हैं, 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो a माइनस 2 a माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से 2 तक और यूनियन 3 से इंफिनिटी तक। ठीक है, ये मेरे पास एक सेकेंड कंडीशन आ गई इसकी। और तीसरी कंडीशन जो अपने को लेनी पड़ेगी कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसा हो जाए, 3 से कम हो, मतलब -b/2a कैसा हो, लेस देन 3 हो जाए। तो इसको भी यहीं पे देख लेते हैं, -b/2a लेस देन 3, -b/2a is less than 3, minus b is 2a क्वेश्चन के हिसाब से, और a की वैल्यू क्योंकि 1 है ये, तो 2a कितना हो जाएगा, 2, ये लेस देन 3 आ गया। तो अल्टीमेटली a लेस देन यहां से क्या आ गया, 3, ये थर्ड कंडीशन हो गई। तो ये जो मेरे पास 3 कंडीशंस दिख रही हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये 3 कंडीशंस आ रही हैं। एक कंडीशन ये हो गई, सेकेंड कंडीशन ये हो गई, और थर्ड कंडीशन ये हो गई। इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। जो कॉमन वैल्यू होगी जो तीनों को सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होगा। तो कॉमन वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, यहां -3 से कम है, यहां 3 से कम है, और यहां पे ओह जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये a -3 लिखा है ना, तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करेंगे, a -3 आएगा। a -3 माइनस ऑफ a -3, यानी कि a -3 इज लेस देन 0, तो a लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। a लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहां लेस देन इक्वल टू 3 आया, a यहां लेस देन 3 आया, और यहां पे -इंफिनिटी से 2 और 3 से इंफिनिटी। तो जो कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा इसको देखो, ग्रेटर देन 3 वाला पार्ट तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इन सब में लेस देन 3 है। अब यहां लेस देन 3, यहां लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन 3 इन दोनों का कॉमन, और यहां से 2 से लेस, तो अल्टीमेटली 3 से लेस और 2 से लेस में कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा कि 2 से लेस हो जाए। तो a की क्या वैल्यू मिलेगी यहां से, अल्टीमेटली आंसर होगा a इज लेस देन 2, a शुड बी लेस देन 2। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास जो आंसर मिलेगा वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि (2a स्क्वायर -3a + 5 इक्वल टू 0), ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके लिए बोला गया है कि बोथ रूट्स जो हैं, दोनों रूट्स कैसे हो, ग्रेटर देन 2। ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड ग्रेटर देन 2। फाइंड वैल्यू ऑफ a, ये निकालना है अपने को। तो
अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पे क्या होगा, देखो क्योंकि दोनों रूट्स रियल है, ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 2 है, सॉरी, तो 2 के लिए क्या होगा, सबसे पहली चीज डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, दोनों रूट्स 3 से बड़े, फर्स्ट केस हो गया ये कि k किसी एक k नंबर से दोनों रूट्स क्या हैं, बड़े हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, 4 कॉमन लेके हटा दो तो 4a स्क्वायर बचा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3a एंड माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसका फैक्टर कर लेते हैं तो 2a प्लस 5 इंटू a माइनस 1, ये आ जाएगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी, a क्या होगा अपना, a हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -5/2 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये फर्स्ट एक वैल्यू आ गई a की, ठीक है। ये एक वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। तो अगली कंडीशन ये लगेगी कि जो, क्योंकि दोनों रूट्स कैसे हैं, 3 से 2 से बड़े हैं, तो इस केस में जो f ऑफ 2 होगा, f ऑफ 2 होगा, अच्छा a की वैल्यू यहां भी पॉजिटिव है, a पहले से पॉजिटिव है, तो f ऑफ 2 भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, f ऑफ 2 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो f ऑफ 2 पे निकाल लेते हैं, 4 माइनस 8a प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सॉरी, ये क्योंकि f ऑफ 2 है, तो 2a स्क्वायर माइनस 11a एंड प्लस 9, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसके जो फैक्टर आएंगे, वो ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। 2a माइनस 9 और a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या आंसर मिलेगा अपने को कि a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक और यूनियन 9/2 से इंफिनिटी तक, ये सेकेंड कंडीशन आ गई, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी यहां पे कि जो -b/2 है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों रूट्स ही 2 से बड़े हैं, तो -b/2 निकाल लो, -b/2 इज 4a/2, 4a/2, ये वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2 हो जाए। तो यहां से क्या आ गया, a शुड बी ग्रेटर देन 1, a शुड बी ग्रेटर देन 1, ये थर्ड कंडीशन है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, a ग्रेटर देन 1, यहाँ 1 से लेस की बात हो रही है, तो ये वाला पार्ट तो पहले ही खत्म हो गया, 1 से लेस होगा ही नहीं। अच्छा 1 से ग्रेटर, देखो नेगेटिव वाला पार्ट भी हट गया फिर अपने कॉमन पार्ट में, यहाँ ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, इन दोनों का कॉमन क्या हुआ, ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव पार्ट है, 9/2 से आगे है, ग्रेटर देन 9/2, तो 1 और 9/2 में ग्रेटर क्या है, 9/2, तो कॉमन सॉल्यूशन जो मिलेगा अपना वो क्या हो जाएगा, a शुड बी ग्रेटर देन 9/2, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एक आंसर हो गया, एक ही रेंज हो गई।
फाइन, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया अपना। अब बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट का एक एप्लीकेशन है कि यहाँ पे मान लो मेरे पास एक कंडीशन गिवन है कि कुछ 4 रियल नंबर्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये सारे क्या है, आर 4 रियल नंबर्स, ये 4 रियल नंबर्स हैं। और इसमें एक बात, एक कंडीशन है कि x माइनस ए, x माइनस सी प्लस 2025 x माइनस बी, x माइनस डी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को कुछ गिवन है, तो अब ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है, देन कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स है इनके बारे में बताना है। अब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जैसी बात होती है तो हम लोग सोचने लगते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, बट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालना, पहले ओपन करना क्वाड्रेटिक को, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, फिर उस पर इक्वेट कर पाना बहुत मुश्किल काम है, लेंदी कैलकुलेशन होगी। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन हेल्प लेते हैं इस कंडीशन की, ठीक है। अब क्योंकि ए बी सी डी के बारे में लिखा हुआ है और जो फैक्टर्स यहाँ पे हैं वो भी ए बी सी डी के ही टर्म में लिखे हुए हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, ऐसा कुछ करके। तो अगर सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ये कुछ फंक्शन अगर एफ था, एफ एक्स फंक्शन था ये, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ ए निकालना है। इसमें क्या करना है, एफ ऑफ ए निकालो। एफ ऑफ ए अगर निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, इधर 2025 ए माइनस बी और ए माइनस टी। नाउ क्योंकि ए सबसे छोटा है तो ए माइनस बी नेगेटिव, ए माइनस टी भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर एफ ऑफ बी निकालें तो बी पे क्या होगा, यहां पे बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब क्योंकि b a से बड़ा है तो b माइनस ए तो पॉजिटिव होगा, लेकिन b माइनस सी क्या होगा, नेगेटिव, तो ये रिजल्ट कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। उसके बाद अगर हम लोग अगले नंबर पे पढ़े f ऑफ c, तो c पे क्या हो रहा होगा, c पे अगेन फर्स्ट ये जो पूरा फैक्टर है ये पूरा 0 हो गया, और 2025 c माइनस बी, c माइनस टी आया। C क्योंकि B से बड़ा है पॉजिटिव क्वांटिटी, D से छोटा है तो नेगेटिव क्वांटिटी, रिजल्ट नेगेटिव। फिर F ऑफ D पे आ जाओ, तो F ऑफ D क्या होगा, D माइनस ए इंटू डी माइनस सी। आगे तो ये वाला x माइनस डी की वजह से 0 हो गया, तो ये प्रोडक्ट D माइनस ए डी माइनस सी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मुझे अल्टीमेटली ये पता चल गया है कि ये जो भी इक्वेशन है कुछ 4 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। इन 4 वैल्यूज में से ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, सी पे भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव ही है, और डी पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अब हम लोग क्लियरली ये बात बोल सकते हैं कि भाई अगर ए पे पॉजिटिव है, बी पे नेगेटिव है, तो अगर उसको ए से बी तक आना है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं तो ग्राफ को कट करना पड़ेगा, एक्सिस को, कहीं ना कहीं तो ग्राफ को एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे ऊपर बढ़ाना है तो अब अगर क्योंकि सी पे भी नेगेटिव ही रखना है तो सी पे भी ग्राफ को नीचे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सी से पहले ग्राफ को इंटरसेक्ट कर गया तो सी पे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो सी पे भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। आगे बढ़ेंगे और अब सी के बाद डी पे पॉजिटिव ले जाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव पहुंचेगा।
तो इस तरह से क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा ग्राफ जो है पैराबोलिक ग्राफ है क्वाड्रेटिक की वजह से, और एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये कह सकते हैं कि बी और सी पे फंक्शन, जो बी और सी जो है वो दोनों रूट्स के बीच में है, ए और डी दोनों रूट्स के बाहर है। तो दो जगह पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो यही दोनों क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यहां पे अपने को मिल जाएंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे जी, अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लोकेशन ऑफ रूट के ही बेसिक आइडिया से हम लोगों ने बिना डिस्क्रिमिनेंट निकाले नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर कमेंट किया है। होपफुली ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।